देखिए, आपने कहा कि अच्छे भी पॉलिटिशियन है, तो चलिए आपके मुंह से सुन लें, एक दो लोगों का नाम बता दीजिए। है यहाँ पे है, मैं नाम तुम्हें ओपन नहीं दूंगा क्योंकि मैं है अच्छे देखिए शरियार पॉलिटिशियंस भाई, हैं। ये आजकल अब डिप्लोमेटिक बात की टाइम नहीं रह गया। मैं कलबुर्गी को, बंसारे को, गौरी लंकेश को, फलाने को, क्या मुसलमान मारे थे कि आप लोग हम लोगों को टेररिस्ट बोल के ब्रांड करें? अरे कोई है टेररिस्ट तो तुम लोगों में है। कृष्णा, उसके माँ को इनको पनिश क्यों किया कि उसकी माँ एक औरत की बेइज्जती हुई बोल के ना? तुम्हें कहां मर गए? तुम्हें को से हिंदूस, तुम्हें हिंदूस ही नहीं, तुम्हें श्री राम के फॉलोवर्स भी नहीं, तुम्हें किसके भी फॉलोवर्स नहीं, तुम्हें जालिम, तुम्हें लोग। मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक, और आज बात करेंगे बिल्किस बानो के बारे में। और हमारे साथ हैं शरियार खान साहब। शरियार खान, बहुत बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू। शरियार खान साहब शायद 1 साल के बाद आए हैं, क्योंकि इनका नया वेंचर चल रहा है, वो घोड़ों को ट्रेन कर रहे हैं। तभी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, लेकिन उस बीच में आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू। शरियार भाई, देखिए, एक बिल्किस बानो का जो केस हुआ, ये शायद हिंदुस्तान में इतना खराब डिसीजन पहली बार हुआ है। और ये भी उस दिन हुआ है, 15 अगस्त के दिन, जिस दिन पीएम साहब ये बोल रहे हैं कि महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए और बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। और उसी वक्त ऐसे दरिंदों को, गारा लोगों को छोड़ा जाता है जो कि बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, और जो उम्र कैद की सजा कर रहे हैं उनको छोड़ा गया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी साहब बोलते एक हैं, करते एक हैं। एक प्राइम मिनिस्टर या चौकीदार या हवलदार, जो भी अपने आप को बुलाते हैं, विद आर रिस्पेक्ट्स के साथ बोल रहा हूँ, उनका ही स्लोगन था बेटी बचाओ बोल के। उनका ही स्लोगन था बेटियों को, डॉटर्स को एम्पावर करने का, स्कॉलरशिप देने का। ये क्या सिग्नल दे इंडिया को कि एक बिल्किस बानो को गैंग रेप, मास मर्डर, जिनोसाइड ही समझिए एक हिसाब से। उतना मारने के बाद, उनके 3.5 साल की बच्ची को भतर से क्रश करने के बाद एक लाइफ कॉन्विक्ट्स को रिमिशन देना, वो भी गलत तरीके से देना, क्योंकि गुजरात के इलेक्शंस आ रहे हैं। फिर छोड़ने के बाद उनको बेशर्मी से उनको संस्कारी ब्राह्मण बुला के पूरे वो प्रोसेस को एक कास्टिस्ट रोल देना, ये कमजोर ब्राह्मण्स भी अच्छे लोग हैं, एक कमजोर ब्राह्मणों को हाईलाइट करना, ये तो बहुत ही, देखो, नेशनल कॉन्शियस झंझोड़े गया है इसमें। हर तबके का लोग, हिंदू या मुसलमान, सिखों, वो लोग शॉक हो गए हैं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनकी गवर्नमेंट है, गुजरात गवर्नमेंट भी इनकी गवर्नमेंट है, और वो जो जिस तरीके से रिविजन दे, बिल्कुल लीगल एक्सेप्ट बोलते हैं कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि क्राइम हुआ था गुजरात में, वो जुडिशियल प्रोसेस हाई सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र को शिफ्ट करी थी, तो जुरिडिक्शन आइडियली ऐसा बोलते हैं कि महाराष्ट्र देना था रिमिशन, गुजरात दे के आ गई वो रिमिशन, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर कोर्ट करें। तो मैं, देखो फरहान साहब, ये बड़े हैवी हार्ट के साथ बोलना पड़ता है। ये सब अगर दूर से देखते हो तो ऐसा दिखता है कि हर एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज हो गया है। जिस कदर से निकलने के बाद जो उनको सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, उनको जो तिलक लगा रहे हैं, फिर कोई एमएलए बोल रहा है कि ये संस्कारी ब्राह्मण है, इंसान भी नहीं ब्राह्मण है, तो ये बड़ा शर्मनाक एपिसोड है इंडिया के हिस्ट्री में। एक नेशनल कॉन्शियंस में एक बहुत ही शर्मनाक धब्बा है कि आप बेटी बचाओ के और इस 75th सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको आप रखते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव रख के, आप उसमें उसी स्कीम में आप कैटेगराइज करते हैं कि ड्रग एडिक्ट्स को, हाईजैकर्स को, टेररिस्ट को, मर्डरर्स को आप नहीं छोड़ते हैं बोलते हैं। फिर आप इनको एग्जेम्पशन कैसा दे? इनो मर्डरर्स ना, इनो जेनोसाइडिस्ट ना, इनो रेपिस्ट ना, इनको आप एग्जेम्पशन कैसे दे? वो पॉलिसी में एग्जेम्पशन है कि ये बुढ़ों को, हैंडीकैप को, वुमेन जो औरतें बुढ़े, उनको छोड़ती हैं बोल के, इनको सब नहीं छोड़ना बोल के उन्होंने पॉलिसी बने, उसके पॉलिसी के खिलाफ उन्हें खुद गए। तो इस टाइप की चीज का डिसीजन देकर ये गवर्नमेंट क्या बताना चाहती है? ये बताना चाहती है कि हिंदू राष्ट्र है। ये वो सिर्फ हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू राष्ट्र होता तो अच्छा होता, क्योंकि हिंदू अच्छे लोग हैं बहुत, 31% इनके पीछे हैं। ब्राह्मण राष्ट्र है ये, इसका आइडियल नाम होना चाहिए ब्राह्मण राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र गलत चीज है, हिंदू राष्ट्र नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मुसलमान भी हिंदू हो सकता है ज्योग्राफी के हिसाब से, हिंदू क्रिश्चियन, हिंदू मुसलमान, हिंदू मजहब का नाम नहीं है हिंदू, ये ब्राह्मण राष्ट्र है। ये लोग हिंदू राष्ट्र बोल के सेक्युलर हिंदूज को रोप इन करके हिंदूज को गुमराह कर रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं, इसलिए कि ब्राह्मण्स रूल करें। आप देखिए ये डिसीजंस किधर किधर से आके आपको दिखेगा पैटर्न कि कहां से आ रहे हैं बोल के। ये बड़ी एक ब्लॉट ऑन द कॉन्शियंस ऑफ द नेशन है। और विक्टिम्स फैमिली का देखिए, कभी भी जब रिमिशन को छोड़ते हैं, गाइडलाइंस हैं कि जो लोग रेप किए हैं, क्रिमिनल और विक्टिम मिलना, अगर विक्टिम माफ करी,
जिस केस में प्रियंका गांधी, शालिनी श्रीहरिन जो अपने राजीव गांधी को जो मारे थे, उनको जेल में जाके मिली और माफ कर दी। ये है, देख लो आप। और यूएस में बड़ा केस हुआ था मैरी जॉनसन का, अपने बेटे को मार दिया था एक लड़का, उनके बेटे को, भले कोर्ट में उसको माफ करे। और रिसेंटली डॉक्टर संबौत, एक इस्लाम के बड़े स्कॉलर, अपना 22 साल के बच्चे सलाउद्दीन को मार दिया था कोई, उसे भी माफ करे, खुला माफ करे कि कुरान में, इस्लाम में सबसे बड़ा ज़कात, सदका ये है कि आप गुनहगार को माफ करते हैं बोल के। यहाँ रेस्टोरेटिव जस्टिस भी नहीं है, बल्कि इस बाने को मालूम भी नहीं है कि ये क्रिमिनल्स को छोड़ रहे हैं बोल के। शर्म आना गुजरात गवर्नमेंट को, शर्म आना हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द लैंड को, शर्म आना कि आप क्या सिग्नल्स देना चाहते हैं। बेटी बचाओ बोल के क्या सिर्फ हिंदुओं की बेटी बेटी है, मुसलमानों की बेटी बेटी नहीं है? मुसलमान के इन्फेंट को आप बेदर्दी से मारते हैं, क्या वो इंसान नहीं है? वो उनका हक नहीं है जीने का? कहां तक ले जाते हैं? और ये पूरा गेम इसलिए नहीं है कि मुसलमानों को ये करना, ये गेम है वो हिंदूज को कंट्रोल करना, इलेक्ट्रली एनस्लेव करना, आइडियोलॉजिकली एनस्लेव करना बोल के। शरियार साहब, जिस दौर में हिंदुस्तान जा रहा था और लग रहा था, और बाहर के इंटरनेशनल कंट्रियों को भी लग रहा था कि इंडिया डेफिनेटली सुपर पावर के दौर में है। जी हाँ। ये जो ऐसी हरकतें हुई हैं, जी, और आप एक कम्युनिटी को साइड लाइन कर रहे हैं, कभी भी देश तरक्की कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए ब्रिगेडियर उस्मान है, हवलदार हमीद है, कई लोग हैं, आज़ाद हैं, शौकत अली ब्रदर्स हैं, कौन नहीं है जो अपना खून इस पाक जमीन को नहीं दिए? बोले क्या सिर्फ यही लोग दिए हैं? आप गांधी को मार दिए। आप मुझे बताइए फरहान साहब, इतने मर्डर्स हो, पॉलिटिकल हाई प्रोफाइल मर्डर्स हुए, गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, वो प्रेसिडेंट शर्मा के दामाद को, इनको खुलेआम रोड को मारे, सिख्स को मारे। क्या हिंदूस मारे थे? कलबुर्गी को, पंसारे को, गौरी लंकेश को, फलाने को क्या मुसलमान मारे थे? कि आप लोग हम लोगों को टेररिस्ट बोल के ब्रांड करें? अरे कोई है टेररिस्ट तो तुम लोगों में है, मतलब मैं सारी हिंदुओं को नहीं बोल रहा हूं। देखिए आप ऑन द रिकॉर्ड कैसे आप एक पीसफुल मजहब को, इस्लाम जो हैंगे, हर मजहब में एक्सट्रीमिस्ट रहते हैं। एक पीसफुल मजहब को आप उसको टेररिस्ट का मजहब दो, कुरान को ये करना वो करना, और नंगा गंदा एग्जाम्पल देना टेररिस्टों को छोड़ के, वायलेंट क्रिमिनल रेपिस्ट को छोड़ के। कोसी बेटी, कोसी माँ इस मुल्क में सेफ है? बताइए आप। मर्डर यही सोचेगा ना कि जाके जेल में आराम से बैठेंगे, बीजेपी के साथ, हिंदुत्व के साथ हाथ जोड़ेंगे, कम्यूट कर देते हैं, डेथ सेंटेंस से लाइफ सेंटेंस बनाते हैं। लाइफ सेंटेंस से है ना, एक सुप्रीम कोर्ट का एक ये है कि रिमिशन जो है, छोड़ देना, लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है वो। ये कंफ्यूजन है लोगों को, कैसे छोड़ सकते हैं आप इन लोगों को? बदतर से बदतर नाक। शेम ऑन गुजरात गवर्नमेंट, शेम ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, शेम ऑन द कॉन्शियंस ऑफ वो लोग आदमी जो घर में बैठ के आके प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। इंडिया उठना था इस वक्त के। अरे बल्किस बानो हमारी बच्ची, मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान की बच्ची है, उन्हें अपने पूरा खानदान सैक्रिफाइस कर दी है, उसे मार के खूना खून कर दिए हैं। उसके लिए आप बैठ के आप पीठ थपथपा रहे हैं इस हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द लैंड में जो शख्स बैठे हैं, उनका कितनी क्या हो गया है कॉन्शियंस ऑफ द नेशन को? देखिए, जहां सुपर पावर की बात हो रही थी और हिंदुस्तान उस तरफ जा रहा था, जिस तरह से लोगों ने उसको पुल किया है, तो उसको देशद्रोही माना जाए कि उन लोगों को जो बनाए? देखिए फरहान साहब, सुपर पावर इंडिया नहीं बन सकता, हालांकि हर एलिमेंट इंग्रेडिएंट है सुपर पावर बनने का। रिसेंटली एक इंटरनेशनल कॉन्क्लेव में ये डिस्कशन हुआ था कि चाइना इंडिया के बारे में, तो वहां के इंटेलेक्चुअल्स बोल देंगे नहीं आप इंडिया की फिक्र मत करो, इंडिया एक दूसरे के सिटीजन्स को मार के, खून खराबा करके, वो जो वोट कलेक्ट करके हिंदुत्व बोल के पॉलिटिकल पावर का ना इसी में है, और 50 साल तक ऊपर नहीं आते हो, मजहब उनको मार देगा बोल के। चाइना आगे आएगी। तो मैं यही बोलना चाह रहा था, तो क्या हिंदुस्तान के जो जनता है उनको समझ में नहीं आता? नहीं, कॉन्शियस मर गया है। कॉन्शियस मैं सबका नहीं बोलता, पर से प्रोटेस्ट में तो मैक्सिमम हमारे हिंदू भाई थे, ट्रांसजेंडर्स से जो बल्कि इसके फेवर में खड़े गए थे। लेकिन ऐसे इंडिया की खूबसूरती ये है कि ऐसे भी लोग हैं, लेकिन चंद, मैं बोलता ना ब्राह्मणिज्म, उसमें भी अच्छे तबके हैं, कंजर्व ब्राह्मण्स हैं, कंजर्व ब्राह्मण्स अपर कास्ट हैं, वो हमारी कंट्री को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के द्वारा मैं अपील करता हूं इंडिया के कॉन्शियंस को और इंडिया के सिटीजन को, ऐसे जुल्म के खिलाफ ये उठ के खड़ना दिखाना कि इंडिया का कॉन्शियंस मरा नहीं। जिस दिन कॉन्शियंस मर गया, हिंदुस्तान भी मर गया, कोई सी टेक्नोलॉजी की भी हम ना फायदा नहीं होगा। लेकिन शरीफ साहब, आपने बात किया कि प्रोटेस्ट के बारे में, तो निर्भया का जो कांड हुआ था, आपने देखा था दिल्ली पूरा बर्न हो रही थी, लोग रोड पे निकल रहे थे। क्या आज के दौर में सिटीजन इतना डर गया है, और या बुरी तरह से डरा दिया गया है कि अब लोग खुल के बात नहीं कर रहे?
और हैं तो चंद लोग हैं। देखिए निर्भया केस और बल्किस बानो का केस का ये था कि निर्भया का केस, देखिए रेप जहां भी होते हैं सेक्सुअल प्लेजर के लिए नहीं होता, ग्रेटिफिकेशन, एक दिखाने मर्द बाने को कि वुमेन कम है, ये एक वायलेंस है अगेंस्ट वुमेन्स इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी, दो भी इक्वली हीनस था। लेकिन बल्किस बानो के केस में ऐसा था कि उसके पूरे फैमिली को मार दिए, उसके बच्चों को मार दिए। निर्भया का केस भी ऐसा चलेगा। अब ये क्रिमिनल्स को ये खुशी होती है कि 14 साल रहने के बाद, क्योंकि उसमें भी जुवेनाइल्स थे ना, जुवेनाइल्स को फांसी नहीं दे सकते, 14 साल के बाद हम निकल जाएंगे, एक एंकरेजमेंट हो जाएगा। जो लड़का या जो बदजात जो रेप के बारे में, मर्डर के बारे में सोचता, ये सब बल्किस बानो का देखो उसे रे ऑफ होप है। उसे मालूम है कि 14 साल को इन अमृत सब आजादी का अमृत, आजाद का हलाला, आजाद का इतर बोल के छोड़ देते हैं बोल के, पॉलिटिकल गेन्स के लिए ये गवर्नमेंट है जो पॉलिटिक्स को जिस तरह से ट्विस्ट कर रही है, किसी ना किसी स्कीम बना के छोड़ देंगे बोल के रेप्स बढ़ जाएंगे। अब एंकरेजमेंट टू रेप, shame on the government, encouragement to rape, encouragement to belittle women, encouragement to commit crime and destroy the autonomy of women। कहाँ खड़ाएंगे ये लोग? ये देखिए डिसीजन का एक कंट्रास्ट लेवल देखिए। केरला का एक रिपोर्टर है, हाथरस के केस को रिपोर्ट करने जाता है तो उसको आप जेल में डाल देते हैं। जी हाँ। और बेल तक नहीं मिलता। जी हाँ। और जो क्राइम करते हैं आप उसको निकालते हो और लड्डू खिला रहे हो और माला पहना रहे हो। आज की देश की स्थिति यही है। क्योंकि मोदी साहब की गवर्नमेंट की मैं बार बार कहता हूं, उनको इलेक्शन जीतना आता है, लोगों को तोड़ मोड़ को जोड़ के। अब औरतों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, क्रिमिनल्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं पावर में रहने के लिए, गंदे रेपिस्ट का भी। अब ये जो 11 लोग निकले इनका इस्तेमाल ही करें ना कि हिंदू खुश हो जाएंगे गुजरात के, हम वोट देंगे। ऑन द रोड वो डिमोनेटाइजेशन ले लो, फार्म बिल्स ले लो, इन्फ्लेशन डूब गया है, इन्फेंट मोर्टेलिटी बढ़ गई है, औरतें वैसे भी हॉस्पिटल में मर रहे हैं, अडल्ट्रेशन हो रहा है, उसके बारे में ये वोट पूछेंगे तो एक भी वोट नहीं आएगा गवर्नमेंट को। अब ये वोट पूछेंगे इसी इसमें, देखे मुसलमान वुमेन को हमें रेप करे, उनके बच्चों को मारे, अब हमने वोट दियो। शर्म नहीं आती तुम ना? क्या कर रहे हैं लोग? इंडिया की कॉन्शियंस क्या कर रही है? कॉन्शियंस की कोई जात ही नहीं होती फरहान साहब, जमीर की जात नहीं होती। उठो और प्रोटेस्ट करो, पीसफुल प्रोटेस्ट करो, इस जालिमान हुक्मरान और उसकी गवर्नमेंट के खिलाफ करो। देखिए शहरयार साहब, आज से मैं कहता हूं जिस हिसाब से हिंदुस्तान की बात चल रही है और ऐसे ही चलता रहा तो मैं बता रहा हूं आज जो हम बात कर रहे हैं 10 साल के बाद इस हिंदुस्तान का बुरा हाल हो जाएगा अगर आज नहीं रोका गया तो। हाँ, हिंदुस्तान, इंडिया विल बिकम सोमालिया, यही होगा। अरे हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा एक कल्चर है, हमारा कल्चर में इन चीजों के लिए, मर्डर के लिए, रेपिस के लिए ट्रेडिशनली राम, ये जो श्री राम कहते हैं, श्री राम रावण को पनिश क्यों किया? क्योंकि एक औरत की बेइज्जती किया बोल के ना। कृष्णा उसके माँ को इनको पनिश क्यों किया? कि उसकी माँ एक औरत की बेइज्जती हुई बोल के ना। तुम्हें कहां मर गए? तुम्हें कोसे हिंदूस, तुम्हें हिंदूस ही नहीं, तुम्हें श्री राम के फॉलोवर्स भी नहीं, तुम्हें किसके भी फॉलोवर्स नहीं, तुम्हें जालिम, तुम्हें लोग, तुम्हें राक्षस के फॉलोवर्स में, तुम्हें श्री राम को भी इज्जत नहीं करे, तुम्हें सीता को उठा ले क्या बोल के जंग कर दे एक अपनी बीवी को बचाने के लिए, और वहां से हनुमान भी एक माता बोल के। अरे सीता को माता कहने वाले तुम्हें जिंदे हैं या तुम्हें मर गए हैं? क्या करते हैं पॉलिटिकल पावर लेकर? इंडिया के कल्चर को आप ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। शरिया साहब, इसमें यह भी देखा गया बहुत सारे पॉलिटिकल जो अपोजिशन में है बिल्किस बानो के केस में खुल के बोले नहीं। क्या मतलब क्या देखते हैं? नपुंसक हैं, LGBT कम्युनिटी में जम जाना चाहिए जाके, वो भी आके लड़ रहे थे, उनमें भी लायक नहीं रहने के लिए। क्या बोल सकता हूं मैं इनके बारे में? क्या बोल सकता हूं फरहान साहब लोगों के बारे में? इनकी आवाज मर गई, इनका भी जमीर मर गया है, इनको सीट प्यारी है, जस्टिस नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले? जिस तबके में जस्टिस नहीं होता और 21 कानून दो लोगों को, गरीब और अमीर को अलग अलग से लगाया जाता, वो सिविलाइजेशन तबाह हो जाता। बोले अरे उनको छोड़ो, वो तो कमजोर फ्रेंगे। तुम्हारे सामने तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पैगंबर का, कुरान का है। तुम्हें मर गई। बल्किस बानो मुस्लिम बोल के नहीं, मुसलमान एक औरत, एक इंसान बोल के उठ के लड़ना था। आप लोग जिस माइनॉरिटी के वोट से ये लोग जीतते हैं, अगर उस पर कुछ बात आती है तब भी आपकी आवाज नहीं निकलती है। किस मुंह से आप वोट मांगते हैं? मैं फरहान साहब, ये इसका क्वेश्चन जो लोग इनको वोट करते हैं ना, उन्होंने देना। उनको आप ऐसे लीडर्स हो ना, या वो लीडर्स हो ना जो अदल और इंसाफ, सबसे बड़ा सदका, सबसे बड़ा ज़कात, सबसे बड़ी चीज जो कुरान में है, कुरान की आयत है कि फरगीन ज़कात, वो आप तुम्हें राइशियसनेस के खिलाफ जिहाद नहीं कर सकते, जिहाद यानी सच्चाई की लड़ाई नहीं कर सकते, तो तुम्हें कई को बनते MLAs, मिनिस्टर्स, किसे रिप्रेजेंट करें आप? आपके फैमिलियों को? कितनी तिजोरी भर सकते हैं आप? मर जाएंगे ना,
मर जाते ना फट बोल के, परसों मर गया ना कोई झुनझुन वाला, कहते कि रोका लेके गया खबर में, वो जला के फेंके रहते हैं तो भी, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट्स। ये कॉन्शियस ही नहीं है इन लोगों को। देखिए सैयद साहब, कर्नाटका का इलेक्शन बहुत जल्दी होने वाला है और आपको कहते हुए बड़ा ये लगेगा कि एक शब्द यूज़ करते हैं, दलाली शुरू हो गई है। और दलाली इस लेवल की शुरू हो गई है कि जो स्कॉलर हैं, जो सोशल वर्कर हैं, ये सारे अलग अलग लीडरों को अपनी अपनी मजलिस में अपने अपने जो उनके लोकल प्रोग्राम्स में बुला के प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन किसी को इस बात की हिम्मत नहीं होती है कि आपने किया क्या है। ये जितने भी सो कॉल पॉलिटिकल के अगल बगल के लोग हैं, अपने फायदे के लिए दलाली शुरू कर दी है जी। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि इन लोगों को वो कहते हैं ना, ये पब्लिक है सब जानती है। अल्लाह के वास्ते मैं हमारे कम्युनिटी को बोलूँगा जिसमें ज़्यादातर एजुकेशन है तो जहालत भी है कि आप उठिए, नबी को देखिए, क्या एग्जाम्पल आपको दिए उन्होंने, कुरान आपके सामने है, फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? नबी और अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह करने वाले, मोहम्मद रसूलुल्लाह करने वाले, कुरान करने वाले, तुम ऐसा गलतियां चोर चक्कियों को क्यों बनाते आप? क्यों फिर वो बोलते ना बदी हूं ना खुद करे भी लाना शैतान को भेजो बोल के, क्यों आप किसी को ब्लेम करते हैं? ब्लेम आपको करना है। वोट डालते हैं सूझ समझ को डालिए, सिक्योर आपका फ्यूचर है। ये लोग आज के जो सब नहीं, वह सबको एक ही ब्रश पे, अच्छे भी मौलवीज हैं, उलमाज हैं, अच्छे भी पॉलिटिशियंस हैं, सब हैं, लेकिन ज़्यादातर कमज़र्फ हैं। देखिए आपने कहा कि अच्छे भी पॉलिटिशियन हैं, तो चलिए आपके मुंह से सुन लें, एक दो लोगों का नाम बता दीजिए। है यहाँ पे है, मैं नाम तो मैं ओपन नहीं दूंगा क्योंकि मैं है अच्छे देखिए शहरियार भाई, ये आजकल अब डिप्लोमेटिक बात की टाइम नहीं रहा। मैं डिप्लोमेसी नहीं कर रहा हूँ। देखिए अभी रिसेंटली एक पॉलिटिकल एमएलए साहब से मिला था, तो उन्होंने कहा कि हमारी हैसियत अब कुछ नहीं रह गई है, हम अगर अपने को ईडी से बचा लें, सीबीआई से बचा लें तो बहुत बड़ी बात है। तो बात है जब ये खुद अपने परेशान है और ईडी और सीबीआई का डर है, तो ये आवाम का क्या करेंगे? देखिए यही है ना, आपको डर क्यों है ईडी का, सीबीआई का? अगर आप क्लीन हैं तो डर क्यों है? मुझे डर नहीं है, मैं तो सारा इनकम टैक्स आप मेरे आशा से देखें तो क्या भी चेंज नहीं है, मेरे प्रॉपर्टीज को भी इधर उधर नहीं है। डर क्यों है आपको? अगर आप गुनाह नहीं करें, आप क्राइम कमिट नहीं करें तो डर क्यों है? जहां तक नामा लेने का सवाल है, अगर मैं इन पॉलिटिशियंस का नाम ले लूं जो हु आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन, देन मैं उनका भी लेना पड़ता है जो अच्छा किया, तो उसको वहीं छोड़ देंगे। ठीक है शहरियार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए और बात करने। बड़ा मजा आया, बहुत दिन के बाद हमारी इंशाल्लाह फिर जारी, विल कंटिन्यू दिस। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया।